Once again, welcome all the student. I Sanjay Kumar Khadagade, Assistant Professor, Oriental Institute of Science and Technology. Welcome once again all of you. जो हमने सीरीज स्टार्ट यानी की थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस EC304 RGPV थर्ड सेम सिलेबस के लिए, उसका आज सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट यूनिट का सेकेंड टॉपिक है एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर दी सेमीकंडक्टर इंसुलेटर and conductor and type of the semiconductor material. Uh, Today we will cover the band energy band theory, classification of the semiconductor in which intrinsic and extrinsic semiconductor C and N type and P type extrinsic semiconductor also we will discuss. Now energy band theory. अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि एटॉम जो होता है उसके हम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके लिए जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेल्स ने बनाते हैं। तो अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो उसके फोर्थ ग्रुप में होता है और इसके जो एटॉमिक वेट होता है नंबर एटॉमिक नंबर 14 होता है। तो इसका स्ट्रक्चर 284 आएगा। तो आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके रहेंगे। वैलेंस जो आपका सेल है रहेगा, आउटर मोस्ट सेल कॉल्ड द वैलेंस है, तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो एक सिलिकॉन एटॉम है वो आपके दूसरे एटॉम के साथ फॉर स्टेबिलिटी के लिए आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। इलेक्ट्रॉनिक आपका शेयर एन होगा, ये आपका शेयर एन इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो वैलेंस जो आपका आउटर मोस्ट सेल है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आपकी एनर्जी जो लेवल होता है इट इज़ कॉल्ड दी वैलेंस बैंड। और जो आपका आपस में जो एक सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन्स का जो इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो बॉन्ड बना रहा है इट इज़ कॉल्ड दी कोवेलेंट बॉन्ड। तो किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए हम बात करें एनर्जी बैंड गैप की, तो जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उसमें दो एनर्जी लेवल हम डिफाइन करेंगे। फर्स्ट इज द वैलेंस बैंड एनर्जी एंड सेकंड इज द कंडक्शन बैंड एनर्जी। और इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच का जो गैप है इट इज कॉल्ड द फॉरबिडन एनर्जी गैप और सिंपली एनर्जी गैप डिनोटेड बाय द Eg। तो valence band and the energy band formed due to the merging of energy level associated with the valence electrons in the last cell, and similarly energy band due to the merging of electron level associated with the free electrons is called the conduction band। और जो आपका जैसे कि बताया था कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ये इसकी थ्योरी क्या है कि अगर आपको नंबर ऑफ चार्ज कैरियर का फ्लो कराना है, मोशन कराना है, तो वैलेंस बैंड से जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे जंप करने चाहिए, कंडक्शन बैंड में। तो इसके लिए आपको इन दोनों गैप के बीच की जो एनर्जी है Eg उतनी एनर्जी यहाँ वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कराना पड़ेगा, जिससे एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होकर जंप होकर कंडक्शन बैंड में जाए, फिर आपका कंडक्शन स्टार्ट। ये आपका तीनों जो कंडक्टर इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम यहाँ पे शो किया गया है। ये आपका लास्ट ये फील्ड बैंड है जो कि ऑलरेडी फील्ड है। ये आपका कंडक्टर है जिसमें वैलेंस और कंडक्शन बैंड दोनों आपके ओवरलैप है, तो इसमें एनर्जी गैप आपका ज़ीरो है। और सेमीकंडक्टर में जो गैप होता है वो बहुत कम होता है, अप्रॉक्स 1 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट होता है। और सेमीकंडक्टर के बाद इंसुलेटर के लिए जो आपका गैप है वो बहुत ज़्यादा एन होता है। तो अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में जो गैप है इलेक्ट्रॉन्स जो आपका गैप होता है इजी वो अलाउड 6 to 10 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट होता है। तो एनर्जी बैंड डायग्राम है फॉर दी कंडक्टर इंसुलेटर एंड इसके लिए। नेक्स्ट है आपका सम एनर्जी जो आपकी एनर्जी बैंड थे जो इंसुलेटर है ये सम वैल्यू है। तो एनर्जी बैंड अगर हम बात करें तो इंसुलेटर के लिए सिलिकॉन जर्मेनियम और कंडक्टर के लिए आपकी एनर्जी बैंड की वैल्यू यहाँ पे फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और सेमीकंडक्टर मटेरियल, सॉरी सेमीकंडक्टर मटेरियल। सो सेमीकंडक्टर मटेरियल आपके टू टाइप्स के होते हैं, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर फॉर्म ऑफ दी जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है इट इज़ कॉल्ड द इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। और जब हम इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में सम इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं थ्रू द डोपिंग प्रोसेस देन इट फॉर्म द एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर में भी दो तरह के मटेरियल होते हैं, पी टाइप एंड एन टाइप। ये डिपेंड्स करता है कि आप कौन सी इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो। अगर आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की है लाइक फास्फोरस आर्सेनिक और एंटीमनी तो ये आपका एन टाइप होता है। और अगर आपने ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की है गैलियम बोरॉन इंडियम एल्यूमिनियम तो ये आपका
पी टाइप मटेरियल होता है। तो यहाँ पे जो आपका प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी होती है, चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर और नंबर ऑफ होल चार्ज कैरियर है, ये आपके इक्वल होते हैं और इट इज़ डिनोटेड बाय द इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी और इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी। बट पी टाइप में मेजोरिटी जो आपके होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके मोर होते हैं नंबर ऑफ होल से। और यहाँ पे पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स मीन्स जो चार्ज कैरियर होता है वो होल होते हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं और आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनकी जो वैल्यू है एन की वैल्यू वो कम होगी। यहाँ पे एन टाइप में डोनर इम्प्योरिटी आपका एन डी से डिनोट होगी और यहाँ पे डोनर जो इम्प्योरिटी है वो आपकी एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होती है ना। नाउ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, लाइक जैसा हमने बताया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आदि प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं और इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ओनली ड्यू टू दी नेचुरल कॉज लाइट और थर्मल एनर्जी होता है, जिसकी वजह से ये कंडक्शन के लिए एलिजिबल रहने होते हैं। और जो टोटल करंट होता है इंट्रिंसिक में वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल दोनों चार्ज कैरियर की वजह से होता है। और ये आपका एक्सप्रेशन है एनर्जी बैंड के लिए कि अगर जो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फाइनाइट टेम्परेचर के लिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एग्जिट इन कंडक्शन बैंड डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, ये आपका एक्सप्रेशन है। अगर 0 केल्विन की हम बात करें तो 0 केल्विन पे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो एज अ लाइक अ इंसुलेटर वर्क करता है। मीन्स कोई भी इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्शन बैंड में नहीं होते, पूरे इलेक्ट्रॉन्स आपके वैलेंस बैंड में ही रहते हैं। बट जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर होता है नेगेटिव का कोफिशिएंट होता है, तो जिसकी वजह से थर्मली या काइनेटिक एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन्स आपके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स फिर कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, ये आपके कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे। एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर जैसे हमने बात की, इम्प्योरिटी एटम हम ऐड करते हैं और जो वैल्यू होती है वो 1 पार्ट इन 10 मिलियन पार्ट हम ऐड करते हैं। ये डोपिंग प्रोसेस का जो रेशियो 1 पार्ट इन 10 मिलियन पार्ट ऐड करते हैं। तो डोपिंग प्रोसेस क्या है, जो प्योर आपका फॉर्म है सिलिकॉन और जर्मेनियम उनमें कुछ इम्प्योरिटी लेवल्स हम मटेरियल ऐड करते हैं, इट इज़ कॉल्ड दी डोपिंग प्रोसेस। और डोपिंग प्रोसेस करने की वजह से क्या होता है, जो कंडक्टिविटी होती है तो आपकी इंट्रिंसिक वो टोटली चेंज हो जाती है। तो एन टाइप और पी टाइप आपके सेमीकंडक्टर फॉर्म होते हैं। पेंटावेलेंट 5th ग्रुप के एलिमेंट आपके ऐड करने पे एंटीमनी, फास्फोरस, आर्सेनिक, और अगर आप ट्राइवेलेंट 3rd ग्रुप के बोरान, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम ऐड करते हो तो पी टाइप और एन टाइप आपका फॉर्म होता है। तो जैसा अगर हम बात करें एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर की, तो एन टाइप में पेंटावेलेंट एटम हम ऐड करते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो नेबरहुड सिलिकॉन से आपके शेयर हो जाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड के, और इस पेंटियम का एक इलेक्ट्रॉन, पीबी का एक इलेक्ट्रॉन्स आपका एक्स्ट्रा रहेगा जो आपका डोनर इम्प्योरिटी का काम करेगा और ये फ्री रहेगा आपके कंडक्शन के लिए। सिमिलरली यहाँ पे पी टाइप में ट्राइवेलेंट हमने ऐड किया है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके कोवेलेंट बॉन्ड में नेबरहुड सिलिकॉन से शेयर हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ पे कम रहेगा, इट इज़ डिनोटेड बाय द होल, मीन्स वैकेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आपकी क्रिएट हो जाएगी, इट इज़ कॉल्ड द एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपका डोनेट हो रहा है, इट इज़ प्लस साइन, ये आपके ई मोबाइल आयंस है पी टाइप में, एन टाइप में, और एन टाइप पी टाइप में आपके एक्सेप्टर्स आयंस है जिससे डिनोटेड बाय दी माइनस आयन। तो ये आपके ई मोबाइल्स आयन है प्लस, ये आपके डोनर आयन है, और ये आपके पी टाइप में एक्सेप्टर आयन है। यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर आपके इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे पी टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर आपके होल्स है, और माइनॉरिटी यहाँ पे आपके होल्स है और यहाँ माइनॉरिटी आपके इलेक्ट्रॉन्स है। एनर्जी बैंड अगर हम बात करें एक्सटेंसिक मटेरियल के की, तो एनर्जी बैंड जो आपके होते हैं, तो ये आपका डोनर आयन का एनर्जी लेवल है और ये आपका एक्सेप्टर आयन का एनर्जी लेवल। तो पी एन टाइप में जो आपका डोनर है वो आपका कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे जो एक्सेप्टर है वो आपका वैलेंस बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये डिटेल में हम अभी बाद में और पढ़ेंगे। ये कुछ आपके डिफरेंस है बिटवीन द एक्सटेंसिक और इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर, है ना। प्योर सेमीकंडक्टर इम्प्योर होता है, डेंसिटी आपकी दोनों इसमें अलग अलग होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी लो होती है, इसकी कंडक्टिविटी हाई होती है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, और ये डिपेंड्स ऑन दी इम्प्योरिटी मोबाइल, नो इम्प्योरिटीज, ये आपकी ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी आपकी यहाँ पे ऐड होती है। और इन दोनों के बारे में हम डिटेल में और अभी आगे भी इन्हें पढ़ेंगे पूरा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक इन्हें स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।